आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाओं को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं विद्या चर्चा को जिसकी स्थापना 1828 ईस्वी में हुई। जो विद्या चर्चा 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की अध्यक्षता में हुई और इसके बाद 1836 में बंग भाषा प्रकाश सभा की स्थापना हुई। 1836 में बंग भाषा प्रकाश सभा की स्थापना हुई और ये राजा राम मोहन राय के अनुयायियों की अध्यक्षता में हुई। लेकिन ये विद्या चर्चा और बंग भाषा प्रकाश सभा ये राजनीतिक संस्थाएं नहीं थी। ये राजनीतिक संस्थाएं नहीं थी। ये राजनीतिक संस्थाएं नहीं थी। अगर हम इसके बाद अगर हम देखें कि जो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की राजनीतिक संस्थाओं को, तो अगर हम देखते हैं कि बंगाल में जो राजनीतिक संस्थाएं थी या राजनीतिक संगठन थे, उनमें पहली थी लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी जिसकी स्थापना 1838 ईस्वी में हुई और इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। इसके अगर हम संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर और इसमें इन्होंने जमींदारों के हितों के संरक्षण के लिए लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की। और इसमें हम देखें कि जो भारतीय सचिव की अगर हम बात करें तो प्रसन्न कुमार ठाकुर, इसमें भारतीय सचिव प्रसन्न कुमार ठाकुर थे। और जो अंग्रेज सचिव थे वो विलियम काबरी थे। अंग्रेज सचिव वो विलियम काबरी थे। इसके बाद अगर हम दूसरे राजनीतिक संगठन को देखें तो दूसरा राजनीतिक संगठन है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। दूसरा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में की जाती है और इसके संस्थापक थे जॉर्ज थॉमसन। इसके संस्थापक की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक थे जॉर्ज थॉमसन। और सचिव की अगर हम बात करें तो सचिव थे प्यारीचंद्र मित्र इसके सचिव थे। और इस बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का लक्ष्य था कि कृषकों की दशा में सुधार करना, यानी किसानों की दशा में सुधार करना, कृषकों की दशा में सुधार करना। इसके बाद अगर हम तीसरी बंगाल के राजनीतिक संगठन की बात करें, कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाओं में अगर हम तीसरे संगठन की बात करें तो तीसरा संगठन था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में की गई। और इसके अगर हम संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक या अध्यक्ष थे राजा राधाकांत देव। इसके संस्थापक थे राजा राधाकांत देव। और अगर हम इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो इसके उपाध्यक्ष थे राजा काली कृष्ण देव। इसके उपाध्यक्ष थे। और लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का सम्मिलित रूप भारत वर्ष सभा थी। जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी और लैंड होल्डर सोसाइटी
और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का जो सम्मिलित रूप, इसका सम्मिलित रूप भारत वर्ष सभा थी, भारत वर्ष सभा थी। इसके बाद अगर हम चौथी राजनीतिक संगठन को देखें, बंगाल के चौथे राजनीतिक संगठन को, तो चौथा राजनीतिक संगठन है इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई, 1875 ईस्वी में की गई और इसके संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। इसके संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष, इसके संस्थापक थे और इसका लक्ष्य था कि राष्ट्र की भावना का विकास करना। इस संगठन का लक्ष्य था कि जो राष्ट्र की भावना का विकास करना, राष्ट्र की भावना का विकास करना इसका लक्ष्य था। इसके बाद अगर हम पांचवी बंगाल के राजनीतिक संगठन को देखें, पांचवा राजनीतिक संगठन है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। और कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना 1875 ईस्वी में की जाती है। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की जाती है और इसके संस्थापक थे आनंद मोहन बोस। अगर हम इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना की और इन्होंने छात्रों के हितों का संरक्षण किया। इन्होंने क्या किया? छात्रों के हितों का संरक्षण किया, छात्रों के हितों का संरक्षण किया। इसके बाद अगर हम छठे बंगाल की राजनीतिक संगठन की बात करें तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन, छठी राजनीतिक संगठन है इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इंडियन नेशनल एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1876 ईस्वी में की जाती है और अगर हम इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और इसमें इन्होंने जनता को संगठित किया। इसमें इन्होंने क्या किया? जनता को संगठित किया और राजनीतिक जागरूकता फैलाई, और राजनीतिक जागरूकता फैलाई। और इसके साथ साथ इन्होंने इंडियन लीग का 1876 में इसी में विलय कर लिया, में विलय कर लिया। 1876 में इन्होंने इंडियन लीग का विलय कर लिया। 1876 में इन्होंने इंडियन लीग का विलय कर लिया और विलय के बाद इसके अध्यक्ष जो कि पहले संस्थापक थे आनंद मोहन बोस, इसके बाद जब इन्होंने 1876 में इंडियन लीग का विलय कर लिया तो इसके अध्यक्ष हो गए आनंद मोहन बोस। तो इसके अध्यक्ष बन गए इंडियन लीग के आनंद मोहन बोस। इसके बाद अगर हम मद्रास की राजनीतिक संस्थाओं को देखें मद्रास की राजनीतिक संस्थाओं में पहली है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। और इस मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में की जाती है। 1852 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई और इसके संस्थापक थे गुजलू लक्ष्मी नसुचेट्टी। इसके अगर हम संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे गुजलू लक्ष्मी
नसुचेट्टी, गुजलू लक्ष्मी नसुचेट्टी इसके संस्थापक थे और इसमें इन्होंने 1857 की क्रांति का विरोध किया, यानी आलोचना की। इसमें इन्होंने 1857 की क्रांति की आलोचना की। और इसके बाद हम देखते हैं मद्रास की दूसरी राजनीतिक संस्था जिसका नाम था मद्रास महाजन सभा। दूसरी है मद्रास महाजन सभा। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की जाती है। और अगर हम इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे सुब्रमण्यम अय्यर। इसके संस्थापक थे सुब्रमण्यम अय्यर। इसके संस्थापक थे। इसमें इन्होंने महाजनों एवं किसानों के मध्य संघर्ष को रोकने का कार्य किया। किसानों के मध्य संघर्ष को रोकने का कार्य किया या प्रयास किया। और इसके बाद अगर हम बंबई की राजनीतिक संस्थाओं को देखें तो बंबई की राजनीतिक संस्थाओं में पहला नाम आता है बॉम्बे एसोसिएशन का। बंबई की राजनीतिक संस्थाओं में पहला नाम आता है बॉम्बे एसोसिएशन का। बॉम्बे एसोसिएशन का जिसकी स्थापना 1852 में की जाती है। और इसके संस्थापक की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक दादाभाई नौरोजी थे। संस्थापक दादाभाई नौरोजी थे। और ये दादाभाई नौरोजी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से प्रेरित थे। ये दादाभाई नौरोजी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से प्रेरित थे। और इसमें ये सरकार को ज्ञापन देते थे। इस बॉम्बे एसोसिएशन में ये सरकार को ज्ञापन देते थे। इसके बाद बंबई की दूसरी राजनीतिक संस्था है पूना सार्वजनिक सभा जिसकी स्थापना 1870 ईस्वी में की जाती है। दूसरी राजनीतिक संस्था है पूना सार्वजनिक सभा जिसकी स्थापना 1870 ईस्वी में की जाती है। और अगर हम इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे एम.जी. रानाडे और जे.बी. जोशी इसके संस्थापक थे। और इसमें ये सरकार की वास्तविकता को जनता के सामने उजागर करते थे, यानी जनता के सामने सरकार की वास्तविकता को लाना, सरकार की वास्तविकता को लाना या लाने का एक कार्य करते थे। इसके बाद अगर हम बंबई में तीसरी राजनीतिक संस्था को देखें या संगठन को देखें तो तीसरा राजनीतिक संगठन है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तीसरा है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की जाती है। जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की जाती है। और अगर हम इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी इसके संस्थापक थे। और इसके साथ साथ के.टी. तेलंग इसके संस्थापक थे। और इन्होंने राजनीतिक विचारधारा का प्रसार किया। इन्होंने राजनीतिक विचारधारा का
प्रसार किया। और इसके बाद हम देखें कि विदेश में भी जो स्थापित संस्थाएं थीं, जैसे लंदन में लंदन इंडिया कमेटी, कुछ विदेश में संस्थाएं थी जिनमें से है लंदन इंडिया कमेटी। और इस लंदन इंडिया कमेटी के संस्थापक थे पुरुषोत्तम मुदालियारा। पुरुषोत्तम मुदालियारा इसके संस्थापक थे। और दूसरी संस्था थी लंदन इंडिया एसोसिएशन। दूसरी संस्था थी लंदन इंडिया एसोसिएशन, जिसके अगर हम संस्थापक की बात करें तो लंदन इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे दादाभाई नौरोजी। और तीसरी संस्था थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और इसके संस्थापक भी थे दादाभाई नौरोजी। और ये संस्थाएं विदेश में स्थापित संस्थाएं थी। ये संस्थाएं कैसी थी? विदेश में स्थापित संस्थाएं थी। कांग्रेस से पूर्व हमने संस्थाओं में देखा, जैसे कलकत्ता में हमने लैंड होल्डर्स सोसाइटी को देखा, जिसके संस्थापक हैं द्वारकानाथ टैगोर। और जिसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक जॉर्ज थॉमसन और प्यारी चंद्र मित्र थे। दूसरी संस्था थी, पहली संस्था थी कौन सी? पहली संस्था थी लैंड होल्डर सोसाइटी। दूसरी संस्था थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। और जिसके संस्थापक की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक थे जॉर्ज थॉमसन और प्यारी चंद्र मित्र। इसके बाद अगर हम तीसरी संस्था को देखें जो कलकत्ता की है या बंगाल की है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। और इसके संस्थापक की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक थे राजा राधाकांत देव और राजा काली कृष्ण। इसके बाद अगर हम चौथी राजनीतिक संस्था को देखें तो चौथी राजनीतिक संस्था थी इंडियन लीग। और इस इंडियन लीग के संस्थापक थे शशर कुमार घोष। और पांचवी संस्था थी कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। और कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन के संस्थापक की बात करें तो आनंद मोहन बोस थे। इसके बाद छठवीं बंगाल की राजनीतिक संस्था थी इंडियन नेशनल एसोसिएशन। और इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक की अगर हम बात करें तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसके कौन थे? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये तो थी कलकत्ता की राजनीतिक संस्थाएं। जिसके बाद हमने देखा कि मद्रास की राजनीतिक संस्थाओं में, जिसमें मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जिसके संस्थापक थे गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी। अगर हम मद्रास की राजनीतिक संस्थाओं को देखें तो मद्रास की राजनीतिक संस्थाएं थी मद्रास नेटिव एसोसिएशन। और मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक थे गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी। जिसके बाद दूसरी एक और मद्रास की राजनीतिक संस्था थी जिसका नाम था मद्रास महाजन सभा। और इस मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे सुब्रमण्यम अय्यर। इसके बाद हमने देखा कि बंबई की जो राजनीतिक संस्थाएं, और इस बंबई की राजनीतिक संस्थाओं में हमने देखा कि एक तो थी बॉम्बे एसोसिएशन, जिसके संस्थापक दादाभाई नौरोजी थे। बॉम्बे एसोसिएशन जिसके संस्थापक थे दादाभाई नौरोजी। और दूसरी बंबई की एक राजनीतिक संस्था जिसका नाम था पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा
सार्वजनिक सभा। और इस पूना सार्वजनिक सभा के अगर हम संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे महादेव गोविंद रानडे यानी MG रानडे। और तीसरी जो बंबई की राजनीतिक संस्था थी जिसका नाम है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इस बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे बदरुद्दीन तैयब जी। इस बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो हमने देखा कि कांग्रेस से पूर्व संस्थाओं में जो कलकत्ता में लैंड होल्डर सोसाइटी थी इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। और जो बंगाल में दूसरी संस्था थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसके संस्थापक थे जॉर्ज थॉमसन और प्यारी चंद्र मित्र। तीसरी थी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जिसके संस्थापक अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक थे राजा राधाकांत देव और राजा काली कृष्ण। और चौथी थी इंडियन लीग जिसके संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। और पांचवी थी कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन जिसके संस्थापक थे आनंद मोहन बोस। और छठवीं थी कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन जिसके संस्थापक की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक थे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसके बाद अगर हम मद्रास की संस्थाओं को देखें तो पहली है मद्रास नेटिव एसोसिएशन जिसके संस्थापक थे गुजरू लक्ष्मी नरसुचेट्टी। और दूसरी थी मद्रास महाजन सभा, इसके संस्थापक थे सुब्रमण्यम अय्यर। और इसके बाद हमने देखा कि बंबई में जो राजनीतिक संगठन थे उसमें थे बॉम्बे एसोसिएशन। इस बॉम्बे एसोसिएशन के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। और दूसरी थी बंबई में पूना सार्वजनिक सभा, इसके संस्थापक थे महादेव गोविंद रानडे। और तीसरी थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और इसके संस्थापक थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कांग्रेस की स्थापना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।